तालीम या रोज़गार के लिए जो बैरून मुल्क जाने का ख्वाब आजकल हज़ारों पाकिस्तानी उनकी नौजवानों की आंखों में होता है, मगर इस ख्वाब की तकमील के रास्ते में सबसे अहम और सबसे जो कह ले पहला मरहला होता है वो आइल्स का इम्तिहान है। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसका नाम सुनते ही कई अफराद हिचकिचाहट का शिकार हो जाते हैं और बाज़ औक़ात जो है दुरुस्त मालूमात ना होने की वजह से अपने ही इम्कानात को समहाउ लिमिटेड कर लेते हैं। लेकिन हकीकत में आइल्स कोई रुकावट नहीं है, बल्कि एक स्टैंडर्ड है जो कि ये जांचता है कि कोई भी फ़र्द इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम या प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर जो अंग्रेज़ी ज़बान को किस हद तक मौसर अंदाज में इस्तेमाल कर सकता है। अब सवाल ये है कि आइल्स मुश्किल है या आसान, लेकिन असल सवाल ये है कि आइल्स है क्या, इसका मकसद क्या है और इसे समझ कर कैसे क्लियर किया जा सकता है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। सैयद एजाज बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, लाइफ कोच हैं, ट्रेनर हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लाए। Honored। सर, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अच्छा हमने कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, कोई प्रोफेशनल स्पेस में जाना है, बट सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है आइल्स का, जिसको सुनते ही हमारे दिमाग में आता है पता नहीं कितना मुश्किल काम है, कैसे होगा। हमें ज़रा ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आइल्स है क्या, पर्पस क्या है इसका। जी, बुनियादी तौर पर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आइल्स को मैं समझता हूँ ये तो उनका एहसान है कि उन्होंने हमारे लिए तैयार किया है। उसकी वजह मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वो ये कहते कि जब आपने हमारे यहाँ आना है और 400 लोगों में बैठ के एक अंग्रेज़ को दूर से खड़े होकर सुनना है, आपने इतने पैसे लगाए हुए हैं, आपको उसकी समझ आएगी तो आप कोई बात कर सकोगे ना। उसके लिए वो कहते हैं आपको लिसनिंग अपनी इम्प्रूव करके आनी चाहिए और उसका वो टेस्ट बना दिया उन्होंने इस तरह से, और वो इतना शानदार टेस्ट है। आप देखिए उसमें बताया गया अगर आपको रास्ते में किसी ने पुलिस ने रोक लिया है तो आपके उसके साथ जो गुफ्तगू होगी आपको वो समझ आनी चाहिए। आपको कोई इमरजेंसी होगी, आपने कॉल किया किसी को, आपको वो समझ आनी चाहिए। ये तमाम तर मामला जो रोज़मर्रा के हैं उसी के ऊपर वो टेस्ट बना हो जो लिसनिंग वाला उसका से, जो कि चारों स्किल्स हैं। अब वो हमें अजाब इसलिए लगते हैं, देखिए हम तो पहले वैसे किसी की नहीं सुनते और फिर हमें 30 मिनट के लिए अंग्रेज़ को सुनना पड़े जिसकी हमें समझ ही नहीं आ रही। तो ये दूसरी, ये जुगाड़ियों के हाथ जब कोई चीज़ आ जाती है वो ज़ाहिर उसको खौफ, देखिए हमारी ज़िंदगी में ना ये हम खौफ बेच सकते हैं या ख्वाब बेच सकते हैं, तो वो खौफ ख़ास तौर पर इसके साथ जोड़ दिया गया है। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ, जो रीडिंग का इसका है हिस्सा जिसमें 3 पैसेजेस होते हैं और आपको उसको पढ़ के जवाब देना होता है, और हम तो है ना ब्रैकेट लगाने वाली कौम, एक जैसे लफ्ज़ सवाल में मिल गए, एक जैसे जवाब में मिल गए, हमने ब्रैकेट लगा के काम चला लिया। हमारे यहाँ तफ़हीम का और तलखीस का जो सवाल होता था, कॉम्प्रिहेंशन का, उसके जवाबात भी हम रट लिया करते थे। अब यहाँ पर सवालात में जो लफ्ज़ होते हैं वो और होते हैं और जो जवाबात में लफ्ज़ होते हैं वो और होते हैं। अब वो तालमेल हमसे लग ही नहीं रहा होता, जो कि पूरी ज़िंदगी हमने तो वो किया नहीं, इसलिए वो हमें लगता है ये मुश्किल है। राइटिंग में आपको पहली दफ़ा अपने से कुछ लिखना होता है, जो कि पूरे तालीमी निज़ाम में तो आपका किसी का लिखा हुआ मुंतकिल करके आते हैं, तो वहाँ जब आपको खुद से लिखना पड़ता है वहाँ जाकर आप उसको प्रॉब्लम आती है। फिर स्पीकिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, हम पूरी ज़िंदगी हमने स्पीकिंग की ही नहीं होती यूनिवर्सिटीज़ में उस तर्ज पर। वो जब हम वहाँ पर जाते हैं वो भी वही सवाल होते हैं कि कैसे हो, कहाँ रहते हो, क्या क्या करते हो, ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं। खाना वाना आपको कौन सा पसंद है, लेकिन उसको हवा बना के पेश कर दिया है। और मतलब जी मैं आपको और बड़ी मज़ेदार बात इसमें बताऊं कि हमारे यहाँ जो चीज़ एक बरस से कराई जा रही है वो है रीडिंग और राइटिंग। हमारा पूरा निज़ाम इसी पर है। हमारे पास जितने बच्चे आते हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह को 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेरा पाकिस्तान से बाहर बैठा जो मुझसे करके गया। हम लोगों ने 1992 में पढ़ाना शुरू किया और 88 में आइल्स मुतारिफ हुआ था, यानी हम इतने पुराने आइल्स को बिल्कुल ठीक है। तो हम लोगों से कहते हैं यू आर इन द सेफेस्ट हैंड्स। मेरे पास ऐसे भी लोग आए जिनके 10 दिनों में 8 बैंड्स आए हैं, 7 बैंड्स आए हैं। इसका मतलब इम्कानात के जहान में रहते हैं और ये मुमकिन है और ऐसा आ सकता है। अब वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है, जो हमारे पास लोग आते हैं वो मेहनत उस तर्ज की नहीं करना चाहते। वो क्या कहते हैं, कोई ऐसी टिप्स टेक्निक्स हमें दे दें आप कि बस हम वो करके किस तरह जुगाड़ लगा लें, तुक्का लगा लें, ये हो जाए, ऐसे नहीं होता। और आइल्स और मला जी ज़िंदगी बदल देता है, खुदा जानता है इसको, अगर आप वाक़यतन उसको करके जाते हैं। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो UAE गए, चूँकि उन्हें आइल्स अच्छा पढ़ के किया हुआ था, अच्छी नौकरियाँ मिल गई उनको, चूँकि उनको काम आता था। इस तरह वो लोग जो यहाँ से किस न किस तरह मैनेज करके गए हुए होते हैं, वो फिर जब वहाँ पर जाते हैं, होते हुए MA MPhil हैं, वो लगा वहाँ पर पेड़े रहे होते हैं, रोटियां बना रहे होते हैं या कहीं खड़े होते हैं, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन नहीं होती। तो आइल्स नेमत है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं बड़े यकीन के साथ आपको कह रहा हूँ, चूँकि इतने बरस हो गए ये काम करते हुए, कोई भी शख्स 10, 15, 20 दिन, महीने के अंदर इसको कर सकता है अगर वो करना चाहे, करने की गरज से। अगर वो बचने की गरज से करना चाहे तो फिर तो ज़िंदगी भर लगा रहे नहीं मुमकिन। अच्छा, आइल्स अब हमने देखा है कि जैसे आपने खुद भी बात की कि ये
अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको प्रॉपरली पढ़कर जाएंगे तो आप बेहतर तौर पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को वेल कर सकते हैं। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? बेसिकली बहुत सारे कंट्रीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, आई बिलीव कुछ आइल्स को प्रेफर करते हैं, कुछ के और क्राइटेरियाज होते हैं। आपके इतने लंबे जर्नी में आपका इतना माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, क्या चीज़ें हैं, कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हैं अगर आप आइल्स करके जा रहे हैं, और वहाँ पे एडवांटेजेस भी उतने ज़्यादा? देखिए, यूके है, यूएसए है, आयरलैंड है, इस तरह के ममालिक में आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जहाँ तक यूरोप का है, तो यूरोप में जो कि ज़बान ये आइल्स तो वो भी ले लेते हैं, लेकिन ज़बान ये वहाँ उस तरह से नहीं इस्तेमाल होती, तो वहाँ पर आपके लिए जहाँ अंग्रेज़ी समझाई जाती है, वहाँ चाहे आइल्स को ले लें, टोफल को ले लें, पीटी को ले लें, लैंग्वेज स्टडी, जितने भी कोर्सेज आए वो आपके उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। लेकिन आइल्स को वैलिडेट हम इसलिए कहते हैं कि उसकी ज़्यादा वैलिडेशन है, उसकी वजह कि आज तक आइल्स को लेकर हमें उस तरह के मसाइल हमारे सामने नहीं आए जिस तरह बाकी टेस्ट को लेकर आते कि कहीं कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अगर आप किसी को अपने मुतालिक 2 जुमलों या 4 जुमलों में बता नहीं सकते, तो उसका मतलब आपको अंग्रेज़ी नहीं आती ना। उसी चीज़ को जाकर वो तैयार कराते हैं आपका आइल्स, आपको राय देना सिखाता है। देखिए, हम जिस मुआशरे में रहते हैं, कि हमारे निज़ाम तालीम में कहीं है कि आपको राय देना सिखाया जा रहा हो? बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे इख्तलाफ राय तो सबके यहाँ होता है, वो तो हुस्न होता है। हमारे इख्तलाफ या तर्ज इख्तलाफ राय के ऊपर होता है कि आप किस तर्ज पर अपनी बात को पेश कर रहे हैं। तो आप जब उसको सीखेंगे उसके ज़रिए तो आपको अंदाज़ा होगा। इस तरह जो पैराग्राफ राइटिंग जब हम लोगों को सिखाते, उसका ज़िंदगी में बड़ा किरदार है। अभी आपने मेरे तारुफ में रिलेशनशिप कोचिंग का कहा, मैं पैराग्राफ के ज़रिए रिलेशनशिप कोचिंग करता हूँ कि आपको इतना अच्छा पैराग्राफ बताते हैं कि बात को पेश कैसे करते हैं। और अगर हस्बैंड वाइफ उस तर्ज पर अपने, तो मैं तो ये कई दफ़ा ऐसा हुआ मिला जी, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, क्योंकि मैं रिलेशनशिप कोच हूँ, तो मैं आइल्स पढ़ा तो रिलेशनशिप कोचिंग की बातें साथ साथ करता रहता हूँ। और ज़्यादातर तो ख़ातीन करने के लिए आती हैं ना, क्योंकि उनके हस्बैंड जो होते हैं वो कहते हैं हम डिपेंडेंट होंगे तुम्हारे ऊपर, तुम इंडिपेंडेंट होगी और तुम जाकर क्या करोगे, वहाँ पढ़ाई करोगी और हम कमाते रहेंगे। तो वो जो ख़ातीन आती हैं तो उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सास से बच के आना, पढ़ना, अभी बताना भी ननद को कि हम लोग इस तरह को प्लानिंग कर रहे हैं वगैरह। उन तमाम तर चीज़ों को सामने रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी वो वाली कोचिंग करें और उन्हें बताते कि आप अगर समझने के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो फिर तो आप समझदार हो जाएंगे। और अगर आप किसी चीज़ को करने के लिए पढ़ रहे हैं, फिर जाहिर आप समझदार तो नहीं होंगे, कर तो शायद ले आप कर तो लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसका जो सक्सेस रेशो हम कह लें, बहुत सारे लोग जैसे आपने कहा कि अच्छे लेवल के ऊपर बाहर जाकर अपॉर्चुनिटी वेल करते हैं, गलती कहाँ पे करते हैं लोग? क्या जब आपके पास आते भी हैं आइल्स करने, उनको आइडिया होता है या वो बिल्कुल क्लूलेस आते हैं कि आइल्स कर लेंगे और देखा जाएगा कि क्या करना है, या नहीं उनके दिमाग में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है कि जी हम आइल्स क्लियर करेंगे, इस प्रोसेस के बाद हम यहाँ ये अपॉर्चुनिटीज? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, यही सबसे बड़ा इशू है। कंसल्टेंट्स भी सीख रहे हैं और कंसल्टेंट कोशिश करते कि हम किस तरह मैनेज करें और आइल्स भी अपने हाथ से करा लें। अब आइल्स तो उस्ताद का काम है, कंसल्टेंट का नहीं है। दूसरी बात, पढ़े लिखे आदमी को कंसल्टेंट के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, वो तो खुद अपना प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन पढ़ा लिखा हो तो, वो चूंकि पढ़े लिखे नहीं है, देखिए एक बंदा आइल्स कर रहा है, वो रोज़ पैसेजेस पढ़ रहे, 2100 से 2700 के दरमियान लफ्ज़ है, वो रोज़ पढ़ रहे हैं 3 पैसेजेस। वो क्यों नहीं वेबसाइट्स पढ़ता, वो क्यों नहीं ढूंढता, वो अपना रास्ता क्यों नहीं बनाता? वो नहीं बनाते, क्योंकि मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ, ये जितने यहाँ से पढ़ने जा रहे होते हैं, ये तो उनके हिसाब से पढ़ने जा रहे हैं ना, अपने हिसाब से तो ये सेट होने जा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो जिसका मकसद ही वो नहीं है, जो मकसद होगा तो वो तो फिर कहेगा किस न किस तरह से मैनेज हो जाए। फिर ये जो कागजात चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, उसमें कहीं ना कहीं 2 नंबरियां कर जाते हैं और उसकी वजह से मुस्तकबिल इनका दाव पे लग जाता है। इन चीज़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। पूरी चेकलिस्ट मौजूद है, हर वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। अब वहाँ जाएँ, पढ़ें, उसके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, आइल्स का स्कोर लें। तो यूनिवर्सिटी बता रही है कि 5.5 चाहिए, 6.5 चाहिए, 7 चाहिए, वो कर सकते हैं। मैं अभी इस वक्त UAE में 5-7 डॉक्टर्स उनको ट्रेनिंग करा रहा हूँ। अब उन्हें 7 चाहिए, वो बड़ा क्लियर पाथ है उनके पास, क्योंकि उन्हें पढ़े लिखे उन्हें पता है कि हमने ऑस्ट्रेलिया जाना तो पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो उन्हीं सीढ़ियों पे चढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ वाले को तो मशवरा ही कोई और दे रहा होता है ना, और मशवरा वो दे रहा है जो स्टेक होल्डर नहीं है। बिल्कुल जनाब। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि क्या सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट है, या प्रोफेशनल लोग जो कि ऑलरेडी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं और उनको अगर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, बाहर जाकर सेटल होना चाहते हैं? मैं सेटल का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए तो हम समहाउ एक वे आउट ढूंढ रहे हैं, बट जो प्रोफेशनल स्पेस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी आइल्स इंपॉर्टेंट है? तो उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बाद में? जी, 2 किस्म की बात इसमें। जो बाहर तो जाते जॉब के लिए, जब बाहर जाते रहने के लिए, इमिग्रेशन के लिए, वो आइल्स ही का एक
और है जिसमें जीटी जिसको बोलते हैं, वो एकेडमिक होता है उनके लिए, जीटी होता है इनके लिए, वो जीटी करके जाते हैं। ठीक है। लेकिन जहाँ तक सेटल होने की बात है पाकिस्तान के अंदर या कहीं, हम लोगों को कहते हैं ईएसपी मेरा कोर्स बना हुआ है, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस के नाम ठीक से। है। उसमें मैंने को 85 कोर्सेज बनाए हैं, जैसे डॉक्टर की अंग्रेजी और होती है, आप लोग एंकर्स की अंग्रेजी और होती बिल्कुल, ठीक है, है। लॉयर्स की अंग्रेजी और होती है, हर एक की अपनी अपनी अंग्रेजी होती है। तो प्रोफेशनल्स को हम कहते हैं कि आइल्स तो आपकी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है या उस इदारे की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है वो ईएसपी में आती है। बिल्कुल, तो आप ठीक है। वो काम करने के साथ साथ अगर ये भी कर ले, देखिए कम्युनिकेशन ही तो सब कुछ होती है अर्मिला आई जी। एग्री, बिल्कुल आप सही। देखिए, आप यहाँ जिस जगह पर बैठे हैं कम्युनिकेशन के बलबूते पे बैठिए बिल्कुल सही ना। है। अगर आप कम्युनिकेट अच्छा नहीं कर सकते, आप इस सीट पे बैठ ही नहीं I सकते। agree. तो इस तरह आप कहीं भी जाते हैं, आपके लफ्ज़ों से, आपके लहजों से आपकी एहतराम और इज्जत बनती है ना। तो इसके एतबार से तो उन्हें इस बात को समझना बिल्कुल ठीक चाहिए। है। बाकी मुल्क किसी में भी आप चले जाएं, बहुत से ऐसे लोग जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया यूएई में या सऊदी अरब में गए हैं, उनकी अंग्रेज़ी ठीक थी, वो आगे से बढ़ते चले गए, और अंग्रेज़ी भी वो वाली ठीक होनी ज़रूरी है जो उनके शोबे से मुताल्लिक है। हाँ। ये नहीं कि अब देखिए हमारे साथ क्या हुआ कि हमारा आज तक फ्रेंड अली, फातिमा, आयशा, अहमद के अलावा नहीं हो सकता। अब आप खुद इस पे गौर कीजिए ना। Yeah. और हमारे उस दोस्त के अंदर वो सारी खूबियां होती थी जो हमारे किसी दोस्त में नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, आई वो एग्री। हम रट के मुंतकिल करके आ जाते थे। हमने रट्टा सिस्टम ही तो किया सारा है, हमारा वही। सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ही इस पे जी, बेस जी। करता है भी। और रट्टे का मतलब ये होता है कि आपको कहीं समझ ना आ जाए और आप एक वर्ड भूले, आप बिल्कुल क्लूलेस हैं, बिल्कुल क्लूलेस हैं क्लूलेस आप हो जाते। तो वो वाले लोग जब यहाँ पर आते हैं, और एक और आपसे अर्ज करूँ, मैं उस वक्त आपसे अर्ज करने का, एमफिल के बच्चे अगर आके बैठे हैं और वो पेपर दे रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, उधर से एफए का बच्चा बैठा है। अब रीडिंग टेस्ट का जब रिजल्ट आया है, अब एमफिल वाले के 16 ठीक है और एफए वाले के अगर 10 ठीक हैं, तो नितर के आगे निज़ाम तालीम ये कॉम्प्रिहेंशन कहाँ पर खड़ी है। और दूसरा, जो बरस से आप रीडिंग राइटिंग कर रहे हैं उसमें आप फेल हो रहे हैं, और जो आप कर ही नहीं रहे, जो लिसनिंग और स्पीकिंग है, उसमें आप पास हो रहे हैं। बिल्कुल सही। ये और निज़ाम तालीम सामने आपके आ जाता है। हम लोग स्पोकन इंग्लिश में जब क्लासेस ले रहे होते हैं, हमने कहते हैं कि आप लोगों को जिनको कुछ नहीं आता वो ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं, या और जिनको कुछ आता है, उनके लिए हमारे ये challenging होता कैमरे वाले दोस्त खड़े, मुझे 1 महीना दें, आप इनकी अंग्रेजी सुन लें। बात सिर्फ ये है कि जिसको पढ़ाना आता है, सिखाना आता है, वो कुछ भी सिखा सकता है। बिल्कुल। और जो कम पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा जल्दी सीख जाते हैं, जो कि पढ़ा लिखा तो अपनी साइंस लड़ाता है ना। बिल्कुल, और उसमें कॉन्फिडेंस भी होता है कि जी मैं तो ये पढ़ा लिखा हूँ, मुझे तो सब पता है। हमारे जो सब पता होने वाला हिसाब है ना, ये कहीं ना कहीं मरवाता लेकिन ये है जब हमें। किसी के सामने जाते हैं फिर इन्हें लग पता जाता है, ये जो कहते हैं ना मुझे सब पता है। इवन मैं जो अपने प्रोफेशन में इजाज़त से बात करूंगी, नॉर्मली होता है कि क्या काम है आपका, आपने तो कैमरे के आगे खड़े होके बोलना ही है बैठ के। मैं कहती हूँ आप 5 मिनट बैठे, आपको पता लगेगा कैमरा फेयर होता क्या है। बिकॉज आई थिंक कि अभी तक हमें इतने साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, बट स्टिल वी गेट स्केयर्ड व्हेनेवर वी आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा। सो हर जॉब की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से आप कुछ कहना चाहें, लोगों को मैसेज देना चाहें जो आइल्स करना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं, कुछ भी? मैं उनसे सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा कि खुदारा पढ़ के करें, खुदारा पढ़ के करें, मत करें जो आजकल चल रहा है। बस इतनी बात मैं करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सैयद एजाज बुखारी हमारे साथ मौजूद थे।